माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग 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 निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्री राम प्रभुपाद की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भूमिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। हिंदी तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 12 अध्याय श्लोक संख्या 20 12.20 सुनाई दे रहा है क्या? नींद आ रहा है तो श्लोक बोलेंगे पहला भी। एतु धर्मामृतम इदम यतोक्तं परिपासते श्रद्धानमत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। एतु धर्मामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रियः। एतु धर्मामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिय। भक्ता ते अति मे प्रियः। एतु धर्मामृतम् इदम् तत्त्वम् अभ्युपासते श्रद्धानमत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रियः। एतु धर्मामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः। भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। ट्रांसलेशन रिपीट करो। He who follows this imperishable path of of devotional service
and who completely engages himself and who completely engages with faith, making me the supreme goal, The supreme goal is very, very dear to me. is very dear to me. तो 12 अध्याय पहला श्लोक अर्जुन ने भगवान से सवाल किया था। सवाल क्या था कि निराकार जो है नहीं, इम्पर्सनल, उसकी उपासना जो करता है, निराकार ब्रह्म ज्योति, उसकी उपासना जो करता है वो श्रेष्ठ है, या भगवान की सेवा करना श्रेष्ठ है। कि दो में से कौन सा श्रेष्ठ, ऐसा अर्जुन ने सवाल किया। वे सभी जानते हैं कि दो में से श्रेष्ठ कौन सा है, भगवान की सेवा करना। बरोबर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब कभी साल में 1-2 बार सुने तो नहीं होता हो, साल में 1 बार 2 बार आकर कुछ होता ही नहीं। रेगुलर आप श्रवण करते रहना। कि ऑनलाइन कर सकते हैं आप, मन है क्या? फोन सब है, मन नहीं है क्या? मन नहीं लगता। तो देखो इतना महत्व है कि दो में से श्रेष्ठ कौन सा है, और सभी जानते हैं कि भगवान की सेवा करना ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो अभी भगवान कृष्ण बता रहे 13 श्लोक से लेकर जो भक्ति सेवा में लगे हुए हैं वही मेरे लिए प्रिय। अभी आज यहाँ बुलाया गया नहीं, मानतेश और मंजुला माता जी, मुरारी, मुकुंद मुरारी और हाँ महालक्ष्मी तो बुलाए अभी घर पे। क्यों बुलाए? क्योंकि हम उनके लिए प्रिय है, नहीं है कि नहीं? अगर प्रिय नहीं होते तो बुलाते नहीं, बुलाते। सिंपल है, क्योंकि हम उनके लिए क्या है, प्रिय है, इसलिए घर पे बुलाए। उसी तरह भगवान कृष्ण जिनको लेके जाएंगे उनके धाम, जो भगवान को प्रिय है। तो भगवान को प्रिय कौन है? जिनके पास 4-4, 5-5 गाड़ी है, बड़ा बंगला है, हाँ? वो सब कौन है प्रिय भगवान को? यहाँ भगवान बता रहे, जो किसी पर भी द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी पर भी द्वेष नहीं करेगा। मैत्र करुणा एव च, किसी के पास किसी के साथ दुश्मनी नहीं, मैत्र भाव। अभी हम लोग मंदिर में पढ़ रहे थे नहीं, साधु का लक्षण क्या होता है? क्या है वो श्लोक का? लिखते जाओ। तितिक्षव कारुणिक सुहृदम सर्वदेहिनां अजात शत्रु शांतः साधव साधु भूषण। ये साधु का भूषण। भूषण का मतलब क्या होता है? पूछ रहे थे भूषण क्या होता है? पूछ रहे थे राजेश पिछले बार। भूषण का मतलब जैसे आभूषण, आभूषण समझ में आता है ना, तो वही है। ये साधु का भूषण है ये सब। पहला कौन सा है? तितिक्षव, सहनशीलता, टॉलरेट करेगा, सब सहन करना है नहीं, तो ही भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। कन्नड़ में दास बताए नहीं, ताड़मेक्किंत दೊಡ್ಡ तप ಇಲ್ಲ, उससे बड़ा तप है क्या और कुछ? ताड़मेक्किंत दೊಡ್ಡ तप। तो सहनशीलता होना। तितिक्षव का मतलब सहनशीलता। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु क्या बताया?
वृक्ष से ज्यादा भी सहनशील होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णु। तो ये पहला लक्षण है साधु का, तितिक्षा। फिर दूसरा कारुणिका, कारुणिक, करुणा, हृदय के अंदर करुणा भरा हुआ है। किसके लिए? जीवन, अपने परिवार के लिए, हर जीवन, सारा जगत। जैसे प्रभुपा जी गए यहाँ से अमेरिका, 70 साल उम्र है उनका उस समय। किसके लिए गए? जैसे हम लोग गए थे नहीं, घूमने के लिए, साइट सीइंग, यात्रा, वो सब नहीं किया प्रभुपा जी। कहाँ पर भी साइट सीइंग किया नहीं, कुछ भी किया नहीं। क्यों गए उधर? भगवान की सेवा में गए। वेरी इंपॉर्टेंट। भागवत की श्लोकी बताता नहीं, तव कथामृतम तप्त जीवन कवि विरिदितम कल्मषाः श्रवण मंगलम श्रीमदात। भूवीर गृणंती, भूवीर का मतलब धरती, ये सारा धरती भ्रमण करेंगे वो। भूवीर गृणंती कौन से लोग? बुरीड जना। बुरीड जना का मतलब जिनके हृदय में करुणा भरा हुआ है। कि प्रभुपा जी सारा जगत में क्यों गए? कि भगवान की कथामृत सबको देने के लिए। उससे ही जीवन आ गया नहीं। जिनको ये सब मिला, क्या हुआ उनका लाइफ? पहले क्या था? शराब पीना, मांस खाना, सब पाप काम लगे थे। ये मिलने के बाद उनको असली जीवन शुरू हो गया नहीं। तप्त जीवन, उनका जीवन शुरू हो गया। तो वैष्णव का लक्षण क्या है? भक्त का कारुणिका। दूसरा तितिक्षव कारुणिका। तीसरा क्या है? सुहृदम सर्वदेहिनाम। फ्रेंड, सुहृदम का मतलब फ्रेंड, वेल विशर। फ्रेंड, प्रभुपा जी खत के अंत में साइन करते थे। साइन करना नहीं, खत को प्रभुपा जी साइन करते थे। नीचे क्या लिखा रहता था? योर एवर वेल विशर, योर एवर वेल विशर। हम लोग लिखते तो योर सर्वेंट ऐसा लिखते नहीं, लेकिन प्रभुपा जी अपने शिष्यों को पत्र लिखते नीचे योर एवर वेल विशर, आपका हित चाहने वाले। सुहृदम सर्वदेहिना। हम लोग क्या अपने परिवार के बारे में सोचते रहते नहीं? ये घर में क्या हो रहा है कि नहीं, सब सामान वो ये सोचते रहते नहीं? बाजू के घर में क्या हो रहा है सोचते क्या? वो हमें चिंता नहीं रहता। लेकिन ये देखो साधु, सुहृदम सर्वदेहिना, ये वसुदेव कुटुंब। उनका हृदय इतना विशाल हो जाता है। होल वर्ल्ड, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ये हमारा संस्कृति है। वेस्टर्न कल्चर क्या सिखाता है? वर्ल्ड है, वर्ल्ड मार्केट है, ऐसा सोचते वो लोग। हमारा संस्कृति क्या बताता है? ये मार्केट है, सेल करेंगे, धन कमाएंगे। ये नहीं, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सारा संसार वसुदेव कुटुंब। देखो कितना फर्क है। हमारी संस्कृति कैसा है, विदेश का कैसा है। वो लोग कैसे देखते हैं? मार्केट है, मार्केट प्रोड्यूस करो, सेल करो, धन कमाओ। उनका विचार उतना ही। लेकिन हमारा संस्कृति ऐसा नहीं है। हमारा संस्कृति क्या है? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सुहृदम सर्वदेहिना। सिर्फ मनुष्य नहीं, सबके ऊपर कृपा। सुहृदम सर्वदेहिना। फिर अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब वही है, जिनके जीवन में किसी के साथ भी वही शत्रुता नहीं रहता। नो एनिमीज, अजात शत्रु। फिर शांत है। शांत का मतलब क्या होता है? पेशेंस, पीसफुल।
साधव, साधु भूषण। साधव का मतलब क्या है? वन हु अबाइड्स बाय द स्क्रिप्चर्स, वन हु अबाइड्स बाय द स्क्रिप्चर्स, यानी कि शास्त्र में जो बताया वही करेगा। जो शास्त्र में नहीं है वो नहीं मानेगा, नहीं करेगा। कुछ भी करना है शास्त्र में है क्या, फिर करना, शास्त्र में नहीं करना। कोई बोलेगा मैं अवतार, है क्या उनके बारे में शास्त्र में? नहीं, तो फिर क्यों स्वीकार करना? अभी वो बाबा, ये बाबा बहुत सारे हैं, नहीं, वो भी बोलते भगवान 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 बोल रहे हैं। क्या उनके बारे में शास्त्र में है? नहीं है, तो क्या करना? स्वीकार नहीं करना। वन हु अबाइड्स बाय द स्क्रिप्चर्स, साधव, ये साधु का भूषण। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। फिर आगे निर्ममो, ममो का मतलब है मेरा 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 मेरा। निर्ममो का मतलब है फ्रीड फ्रॉम द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। ये मेरा है, वो निकल ले। वास्तव में हमारा हमारा बोलते नहीं है सब। ये क्या है? हकीकत में हमारा है क्या? है हमारा? रूपा जी बताते ये शरीर भी हमारा नहीं है। क्या है? जैसे किराए के घर है, किराएदार उधर है, वो मालिक अलग है। उसी तरह रूपा जी बोल रहे ये घर क्या है? ये घर किराए का घर है। ये आत्मा इसके अंदर वास कर रहा है, हम इसके मालिक नहीं। तो इससे संबंधित क्या हमारा है बोलो? जब ये शरीर ही हमारा नहीं है, रूपा जी क्या बोलते हैं? वी आर ऑक्यूपायर ऑफ दिस बॉडी। क्या बोले? ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का मतलब है किराए के घर में जैसे रहते वैसा। तो ये शरीर ही अगर हमारा नहीं है तो ये शरीर से संबंधित प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सोना, वो ये हमारा कैसे होता हो? कुछ भी होता है। क्लियर हुआ नहीं? निर्ममो, हमारा कुछ नहीं। आए थे खाली, जाएंगे, सब जानते हैं, लेकिन बीच में ये सब आ जाता है, मैं मेरा झगड़ा शुरू है। तो ये निर्ममो, निरहंकार। निरहंकार का मतलब है ये शरीर से संबंधित अहंकार जो होता है उससे भी मुक्त रहना, निरहंकार। जैसे हम सोचते कि हम पुरुष है या स्त्री है या गुजराती है, सिंधी है या मारवाड़ी है या कोई बंगाली है, पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है, वो है। ये सब क्या है? शरीर से संबंधित अहंकार। हम ये शरीर ही नहीं तो क्या होता है? हम ये शरीर ही नहीं तो इससे अहंकार निकल जाता है। जैसे अभी किसी ने समझो लाल कपड़ा पहन लिया तो वो लाल कपड़ा हो गया क्या? और खड़िश बिट रहता सुन हो बड़ा। अभी किसी ने लाल कपड़ा पहन लिया तो लाल कपड़ा वाला है क्या? वो लाल कपड़ा हो गया। वो अगले दिन पीला पहन लिया या हरे पहन लिया तो कपड़ा होता है क्या? उसी तरह ये शरीर भी एक कपड़े की तरह या एक घर की तरह इससे संबंधित अहंकार से मुक्त हो जाना। निर्ममो, निरहंकार। ये सब हमारे अंदर गुण आया तो कृष्ण को हम
प्रिय हो जाएंगे, फिर कृष्ण हमें उनके धाम लेके जाएंगे। तो प्रिय होना है, नहीं होना? हरि प्रिय, कृष्ण प्रिय, राम प्रिय अगर बनना है तो ये गुण हमारे अंदर आ जाए। और आगे निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, फिर संतुष्टाः सततम योगी। जो भी जीवन के अंदर प्राप्त हुआ है उससे वो संतुष्ट रहता है। संतुष्टाः सततम, और संतुष्ट है करके आराम से सोया रहता है क्या? यथात्मा दृढ़ निश्चय विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, निराश नहीं रहता हो, जो भी मिला है उसमें तृप्त रहता है। संतुष्टाः सततम। रूपा जी एक उदाहरण देते, एक ब्राह्मण था, बहुत बड़ा विद्वान है। एक बार राजा उसके घर में आए देखने के लिए। घर के अंदर आए तो क्या है, चोपड़ा छोटा झोपड़ी है, कुछ फर्नीचर नहीं, कुछ भी नहीं। कोई आए तो मैट डालेंगे, बैठो करके बोलेंगे, कुछ फर्नीचर भी नहीं, कुछ सामान भी नहीं घर के अंदर। और जाकर देखिए कुछ पकाने के लिए भी सामान है, उधर भी कुछ नहीं। इतना गरीबी में थे। राजा उनको बहुत आश्चर्य हो गया। अलवाड़ा कर कड़ाश बिಟ್ಟು सुनना। राजा बहुत आश्चर्य हो गया, इतना बड़ा विद्वान और घर के अंदर देखे तो कुछ भी नहीं। राजा पूछा, अभी क्या इतना गरीबी में रहते आप? मैं चाहे तो आपको एक अच्छा घर बना के देता हूँ। माता जी सुनो, इधर ध्यान किधर जा रहा है? पोते के पास है। वो राजा बोल रहा है, चाहे तो आपके लिए एक अच्छा घर बना के देता हूँ और हर महीना आपके लिए रेशन वगैरह सब बेच देता हूँ। ये क्या, इतना गरीबी में आप रहते हैं, कुछ भी नहीं घर में? फिर वो ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, हम संतुष्ट है इसमें, कुछ नहीं चाहिए। मैं सुबह जाता हूँ, थोड़ा भीख मांगता हूँ, कोई ना कोई चावल है दे देता है, तो चावल ला के पत्नी को देता हूँ, पका लेती हो। और रास्ते में इमली का पेड़ रहता है ना, टैमरिन ट्री, उसके पत्ते निकाल के ले आता हूँ, उसी से वो रसम बना देती। बस तृप्त है हम। रूपा जी बोलते, ये ब्राह्मण का लक्षण। दे वॉलंटियरली पुट देमसेल्व्स इन पॉवर्टी, जानबूझकर, क्योंकि उसके अंदर वो फंस गए तो फिर ये बंद हो जाएगा, ये सब छोड़ देंगे, फिर उसी में रह जाएंगे। और धन कमाना, ये करना, वो करना, और ऐश्वर्य आराम जीवन बिताना, उनके घर में ये है वो है, हमारे घर में भी लाना, इसी कंपटीशन में पड़ जाते हैं। ये रूपा जी ये भी एक बात बताते, देखो, एक बार भोग अपना लिया, भोग करना शुरू कर लिया, पहला क्या होगा? कंपटीशन। उनके पास इतना, उनके पास इतना, मैं भी उनको कॉम्पीट करूँगा, कंपटीशन स्टार्ट। और आगे जो हमारे से ज़्यादा है उनके साथ तो कंपटीशन कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? ईर्ष्या करना शुरू हो जाता है, एनवियसनेस। देखो, ये भोग का मार्ग ऐसा है, पहला कंपटीशन, बाद में ईर्ष्या। चाहे खुद का भाई भी हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, उधर भी शुरू हो जाता है द्वेष करना, होता है नहीं? देखो, घर घर में, घर घर की कहानी है, सब जगह में ऐसा है। तो एक बार ये भोग की मार्ग अपना लिया तो फिर ऐसा होने वाला ही। तो भक्त कर्म के अनुसार जो भी भगवान ने दिया उसके अंदर ही वो संतुष्ट रहता है।
और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। यथात्मा दृढ़ निश्चय, और मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि भगवान की सेवा में अर्पण किया, तो ऐसा भक्त भगवान के लिए प्रिय है। आगे श्लोक में भगवान ने ये बताया, यस्मान नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते चया हर्षम हर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह सचमी प्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ भगवान बता रहे, भक्त दूसरों को कष्ट में नहीं डालते, दूसरों को कष्ट में नहीं डालते। पहला, अगर दूसरे किसी ने उसको कष्ट में डाल दिया तो वो विचलित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, वो किसी को कष्ट में नहीं डालेगा। और दूसरा अगर किसी ने उनको कष्ट में डाल दिया तो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके लिए मैंने बहुत बार उदाहरण दिया प्रहलाद का। प्रहलाद महाराज देखे नहीं सिनेमा, महाअवतार नरसिंह, खुद तो उसका ही पिता देखो बच्चे को, बेटा को कितना कष्ट पहुंचाया, इतना तकलीफ दिया। तो हिरण्यकशिपु ऐसा किया, उसको कष्ट में डाल दिया, लेकिन प्रहलाद विचलित हुआ क्या, डिस्टर्ब हुआ नहीं। उसके आदमी, पिता के आदमी प्रहलाद को एक बड़ा पर्वत के ऊपर लेके गए। पिता ने आदेश दिया, उसको लेके जाओ, बेटा को उधर वहां से उसको फेंक दो, मरना। ऐसा कोई करता है क्या? खुद अपने बेटे को देखो, लेके जाओ ऊपर, उधर से फेंक दो उसको, मरने दो। तो वो लोग लेके आए, प्रहलाद को बोल रहे, अपने पिता की बात मान दो, हम भी बच जाएंगे, आप भी बच जाएंगे, हमें ये पाप काम करना नहीं चाहते। तब प्रहलाद ने क्या बोला, मेरे पिता आपको जो आदेश दिया आप कर लो, मेरी चिंता मत करो। देखो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। पूर्ण डिपेंडेंस ऑन कृष्ण, ऐसा भी बताया जाता है। तो फेंक दिया नहीं उधर से, फेंकने के बाद तुरंत भगवान आकर पकड़ा क्या? भगवान भी देख रहा है, नीचे आने तक कुछ उसमें डिस्टरबेंस हुआ है क्या? ये आया ही नहीं, लास्ट मोमेंट भगवान ने पकड़ लिया उसको। तो इसीलिए हमारे कर्नाटक के दास भी बोलते, हमें भी भक्ति ऐसा दे दो जैसा प्रहलाद के अंदर है, इतना दृढ़ विश्वास। तुरंत आकर भगवान ने पकड़ा नहीं, देखो वहां से ऊपर से नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, बिल्कुल कहा नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। ये भगवान ने क्या अभी हाथ दे दिया क्या? नहीं आ रहा है, मर जाऊंगा, डरा क्या हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लास्ट में भगवान, तो ये देखो भक्त ऐसा रहता है, दूसरों को कष्ट में नहीं डालता, और दूसरा किसी ने उनको कष्ट में डाला तो डिस्टर्ब नहीं होता। हर्षमर्ष, जब कुछ अच्छा होता है, अच्छा का मतलब क्या, जो हम लोग चाहते, वो अच्छा है क्या नहीं पता नहीं, हम लोग बुरा भी चाहते रहते कभी कभी। जो अच्छा चाहते वो हो गया तो हर्ष, तो नहीं चाहते वो हो गया तो विमर्श, रोते बैठ गए। ये भक्त हर्ष नर्ष और भय से भी मुक्त, हर्षामर्ष भयोद्वेगे, एंजाइटी, क्या होगा क्या होगा, चिंता। ये जगत में क्या है, सबको टेंशन, सकुंठा, आगे क्या होगा, सबको टेंशन। लेकिन भक्त यहाँ पर रहकर भी वैकुंठ में है वो, नो टेंशन, नो एंजाइटी, भयोद्वेगे, मुक्त हो गया, मुक्तो सच में प्रिया। ऐसे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। देखो ये सब भगवान ने वर्णन किया, ये सब भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है।
तो आज का श्लोक देख लेंगे फाइनल। ही हु फॉलोज द इम्पेरिशेबल पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति सेवा में लगा हुआ है, फॉलो करेगा इम्पेरिशेबल पाथ, यानी कि ये कभी नष्ट नहीं होता। होने वाला नहीं। 9वें अध्याय 9.3, वहाँ भगवान ने क्या बताया था? अश्रद्धान पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप न प्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धान पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। मैं श्लोक बराबर बोला। तो देखो, विदाउट फेथ अगर किसी ने ये मार्ग अपना लिया, कर रहा है, जब कर रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो क्या होगा? फेथ नहीं, ऐसा ही कर रहा है। तो धर्मस्यास्य परन्तप, दोज हु आर नॉट फेथफुल ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस कैनॉट अटेन मी। वो मेरे पास नहीं आएंगे। बिना श्रद्धा कर रहे तो नहीं आ सकते भगवान के पास। श्रद्धा रहे, ये जप करने से क्या होने वाला? वो बोले हो जप करो, कर रहा हूँ बस, ऐसा अगर कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति होता है? नहीं होता। भगवान ही बोल रहे, ओ कॉन्करर ऑफ फोर्स बट रिटर्न टू बर्थ एंड डेथ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम सबके सामने दो ही रास्ता है। ये दो में से एक चुनना ही है आपको। जैसे घर से बाहर निकलते ही दो रास्ता है कि नहीं आपको? एक है राइट, दूसरा लेफ्ट। सीधा भी जाएगा। ये दो से छोड़कर और दूसरा रास्ता है सीधा। स्ट्रेट जा सकते क्या? स्ट्रेट बैक में नहीं, दो ही रास्ता है आपके लिए। घर से बाहर निकलते ही लेफ्ट राइट। उसी तरह मनुष्य के सामने भी दो रास्ता है। एक है भक्ति मार्ग अपना लो, कृष्ण के पास चले जाएंगे। नहीं अपना लिया, दूसरा रास्ता लेना ही पड़ेगा फिर, भोग की मार्ग। तो फिर उससे क्या होगा? मृत्यु संसार वर्त्मनि, इसी में फंस के रहेंगे। अभी जन्म हुआ है, मर जाएंगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? फिर मरने के लिए जन्म ले, फिर जन्म, फिर मर, ये चक्कर चालू ही रहेगा। इससे बचना है, बचना है नहीं बचना है? बचना है तो क्या करना? ये भक्ति मार्ग को अपना दो, सीरियसनेस। ऐसा ही थोड़ा करेंगे, जा सकते क्या भगवान के पास? उदाहरण देता हूँ। अभी कोई व्यापार करता है, घर में बैठे बैठे हो जाएगा क्या व्यापार? उसके लिए मेहनत करते नहीं, ये गांव जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, परचेस के लिए सामान लेके आना, दुकान में रखना, सेल्स, फिर कुछ कमा सके। उसी तरह भक्ति में भी आराम से कुछ कर रहे तो होगा। थोड़ा बहुत मिलता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो हम लोग चाहते हैं भगवान के पास जाने का, वो अधूरा हो जाए, नहीं पूर्ण नहीं होगा। तो अगर वो चाहते हैं हकीकत में, तो आपको क्या करना है? अभी पहले रेगुलर क्लास अटेंड करो, जप करो, रविवार मंदिर आना। ये तो इतना शुरू करो आप। हाँ, अभी जोतवानी है क्या? नहीं, आपके रिलेटिव है। तो अभी आप इतना शुरू करो, पहला ऑनलाइन क्लास, रेगुलर हियरिंग, जप। और कल एकादशी है। कल क्या है? एकादशी। हाँ, एकादशी करो और मंदिर आना शुरू करो। ये आपके लिए और ज़्यादा है। जैसे वो दीक्षा लिया, ऐसा है, वो बैठे तो नहीं जा सकते आप। ये दूसरा मार्ग लेना पड़ेगा आप। ये दूसरा मार्ग कौन सा है? मृत्यु संसार वर्त्मनि। जाना चाहते हो उधर?
फिर मरना, फिर जन्म, ये मार्ग अपना लिया तो कृष्ण की बात। ये क्लियर वार्निंग है, ये मजाक नहीं है, सीरियसनेस। देखो बाद में आते आते भक्त साहब एक एक कर रहे हैं, भिक्षा ले रहे हैं, आप लोग पीछे जा रहे तो कैसा होगा? बहुत वेरी सीरियस। नहीं तो फिर मृत्यु संसार वर्ग रहने दो, ऐसा ही बोले तो यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। डेंजर है कि नहीं? दो ही रास्ता, एक रास्ता इस तरफ, दूसरा रास्ता इस तरफ। सोच दो, जो भी आप लोग सुनते नहीं बाद में फिर उसके ऊपर सोचो, सीरियसनेस आना चाहिए। तो आज के श्लोक भगवान बता रहे, ये तू धर्मः, he who follows this imperishable path of devotional service and who completely engages himself with faith, श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा कर रहा है। हम लोग जब करते नहीं, ये जब कर रहे, जब करते, लेकिन श्रद्धा से करना है। क्या श्रद्धा रखना? क्या श्रद्धा रखना जब करते समय? सज्जन जब करते क्या श्रद्धा लेकर जब करना? भगवान हमको सेवा दे दो, आपका सेवा का सेवा भाव दे दो। नहीं, श्रद्धा क्या रखना जब करते समय? कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर है। नहीं, कोई भेद नहीं। में कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं। अंतर है? नहीं, ये अंतर नहीं है। ये श्रद्धा से हमें करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये जब करने से मैं भगवान के साथ संग कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भेद ही नहीं तो अभिन्नत्वा नाम नाम। और जब करते करते मुझे भगवान की धाम की प्राप्ति हो जाएगा। ये श्रद्धा से हमें जब करना है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, गीता में भगवान बताए यज्ञ अलग अलग यज्ञ, उसमें मैं जप यज्ञ। ये छोड़कर दूसरा रास्ता ही नहीं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवल। ये याद कर लो जब करते समय। ऐसा ही बैग में पकड़ लिया और देखने वाला सोचता है जब कर रहा है, क्या कर रहा है, जब मन किधर है। अच्छी एक जगह अपने अपने घर में ही बनाओ, डिस्टर्बेंस नहीं होना, ऐसा बैठकर जब करते करते वो थोड़ा देख लेंगे, इधर थोड़ा बस करेंगे। मेरा भी सुबह जब होता है नहीं, मेरा पूजा में ही निकल जाता है 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। फिर नीचे आया तो प्रसाद लेकर ऊपर गया, 9 बजे से 10 बजे तक भागवत हो जाता है। उसके बाद में मैं माला लेता हूँ। जब ऊपर ही रहता हूँ, नीचे नहीं आता। अगर कहाँ बाहर जाना है तो चले जाता हूँ, ऊपर ही जब अच्छा होता है। कोशिश करना अभी अच्छा जब विथ फेथ, श्रद्धा से जब करना। ये सब श्रद्धा रखना। कृष्ण और कृष्ण के नाम में भेद नहीं। कृष्ण के नाम जप करते मैं कृष्ण का संग कर रहा हूँ, और कृष्ण के नाम जप करने से मुझे गोलोक धाम मिल जाएगा। विथ फेथ, श्रद्धा से ये सब करते रहना। मेकिंग मी द सुप्रीम गोल। सुप्रीम गोल का मतलब है जीवन का अंतिम लक्ष्य, फाइनल गोल। भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते नहीं, सर्व शास्त्र कहे, सारे शास्त्र से बस 3 विषय जानते, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध का मतलब है आत्मा। आत्मा, हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा का कृष्ण के साथ क्या संबंध है। जैसे संसार में संबंध है नहीं, कोई आपका पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, बहू है, पोता है, पोती है,
और कुछ ब्रदर्स हैं, वो सबके साथ संबंध है नहीं आपका, वो सबका वैसा होता है। मैं अपने घर में सबके साथ संबंध है नहीं, इतने सारा बड़ा परिवार है, सबके साथ संबंध। उसी तरह हर जीव कृष्ण के साथ विशेष संबंध है, उसमें भी यूनिक रिलेशन। सब पार्ट एंड पार्सल। रूपा जी और एक उदाहरण देते हैं, शरीर में कितने सारे पार्ट्स हैं, बॉडी के अंदर कितने सारे पार्ट्स हैं, वो सब बॉडी से कनेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी तरह इस सारा सृष्टि में इतने सारे जीव, वो ये विश्व रूप में सभी पार्ट एंड पार्सल है। वो विश्व रूप में ये सब पार्ट एंड पार्सल, सब कनेक्शन है। उसी तरह हम भी कृष्ण के पार्ट, अंश है। वो अंश कृष्ण के साथ एक विशेष संबंध है। तो हम लोग भूल गए तो संबंध गया क्या? माता जी, भूल गए तो संबंध गया। हम भूले लेकिन भगवान भूले क्या? हमारा संबंध उनके साथ है। सुबह ही बता रहा था, ये सारा कृष्ण भावनामृत क्या है? टू री एस्टैब्लिश अवर लॉस्ट रिलेशनशिप विद कृष्ण। भूल कर बैठ गया, अभी उसको दोबारा वापस लाना। सुबह मैंने लेक्चर सुने क्या कोई आज? उदाहरण दिया मैंने, एक बहुत बड़ा अमीर, उसका लौता बेटा, बड़ा गाड़ी दिया उसको, स्पोर्ट्स कार, 1 करोड़ 2 करोड़ क्या क्या गाड़ियां, वो लेकर चला गया। अभी परसों था ना घाट सेक्शन, ऐसे घाट सेक्शन में जोर से गाड़ी चला रहा है, अचानक गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गया। गाड़ी तो फुल भस्म हो गया, लेकिन वो अमीर आदमी छोड़ देगा क्या? उनके आदमी को बेच दिया ढूंढने के लिए, बेटा इधर उधर बहुत ढूंढे, कहाँ पर भी मिला नहीं। वो बेटा मरा नहीं, उसको चोट लग गया सिर के ऊपर, स्पिरिचुअल इनर्शिया बोलते हैं। वो भूल गया कि वो किसका बेटा है, क्या ऐसा बोल, लेकिन पागल नहीं हुआ, मरा भी नहीं, जीवित है। तो वहाँ क्या हो गया, वन के अंदर आदिवासी लोग रहते नहीं, वो उनको पकड़ के लेके गए। अरे अच्छा है लड़का, तो उसको भी ड्रेस वगैरह डालकर उसकी भाषा सिखा दिया उसको। वो भूल गया, उसका पिता हूँ सब भूल गया, बेटा हूँ सब भूल गया, और उनके साथ जीवन बिता रहा। ऐसा 6 महीना साल गया, और उसके माता पिता इधर उधर ढूंढ रहे, कहाँ पर भी मिला। अंत में उनके आदमी ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए जहाँ वो लड़का था। आकर उसको पहचान लिया, पिता को इन्फॉर्म हो गया, अभी आपका बेटा इधर है। तो पिता क्या बोलेगा, रहने तो उधर ही बोलेगा क्या? बहुत बड़ा अमीर है, क्या करेगा वो? तुरंत वही आकर, पिता आकर, माता आकर सामने खड़े उसके सामने, और वो ऐसा देख रहा है जैसे वो कभी जानता ही नहीं, वही अजनबी है ऐसा उनको देख रहा है। ऐसा हमारा हालत हो गया अभी। कृष्ण को देखते कौन है, कृष्ण बलराम है, कौन है? हमरे उनका हमसे, और हम लोग भूल के बैठ गए थे। तो माता पिता क्या करते, उस बेटे को वहां से लेके जाते, फिर अपने गांव ले आए, बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट करते नहीं, क्योंकि उसका भूल गया नहीं। फिर वहाँ ट्रीटमेंट शुरू होता है, शॉक ट्रीटमेंट, वो ये कुछ देते, मेमोरी रिवाइवल कोशिश करते हो। तो ये सारा कृष्ण भावनामृत क्या है? अभी ट्रीटमेंट, शॉक ट्रीटमेंट है ये सब। क्यों? हम कृष्ण को भूल कर बैठ गए इधर। हम भी आदिवासी की तरह
ये समाज का आदमी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं कन्नड़ हूँ। इधर फंस गए हम सब और चला रहे जीवन। ये कृष्ण चुप बैठते क्या हो, अपना आदमी को बेच दिया। देखो वही एग्जाम्पल है, अपने आदमी को बेच देते हो, आचार्य आ जाते। तो प्रभुपाद जी आ गए इधर, वो सोच रहे ये क्यों इधर भटक रहा है, सबसे बड़ा अमीर है पिता हमारा और हम लोग यहाँ कंगाल होकर बैठे। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे, ये शॉक ट्रीटमेंट स्टार्ट। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जप करते, पूजा करते, पाठ करना, ये श्रवण करना, इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मेमोरी वापस आ जाएगा। एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन पूरा है विश्वास। ऐसा कुछ है नहीं होगा। जैसे अर्जुन को हुआ नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, क्या हो मतलब, मेरी मोह नष्ट हो गया गीतोपदेश सुनने के बाद, नष्ट मोह, मेरी स्मृति वापस, मेमोरी रिकॉल। कैसे हुआ है सब, तत्प्रसादात् मया स्थितो अस्मि, फिक्स हो गया, अभी फर्म, रोते बैठ गया था नहीं, अभी खड़ा हो गया, स्थितो अस्मि, गत संदेह, नो डाउट, सब डाउट्स निकल गए। अरे रोते बैठा था, अभी गांडीव धनुष उठाकर बोल रहा है, करिष्ये वचनम तव, आपने जो बोला मैं वही करूँ। अर्जुन ने वही किया, मुक्त होकर चला गया। अभी हमें क्या करना है, बोलो जी, हमें ये क्या करना है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण की बात मानकर वही किया, हमें भी वही करना है। नीलम माता जी, देखो अभी सीरियस होना भी, हाँ, रेगुलर उनके घर में आना शुरू करो और जब पाठ ये सब रेगुलर ऑनलाइन स्टार्ट करो। और संडे टेम्पल आना, ये सब किया तो ही आपका बढ़ेगा भक्ति, नहीं तो ऐसा ही चला जाता है। रूपा जी बोलते, देखो लास्ट पॉइंट बोलकर समाप्त, द मोर यू हियर द मोर यू बिकम फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। क्या बड़ा बात है क्या जो बोले प्रभुपा जी, लेकिन उसमें इतना इम्पोर्टेंट है। देखो, द मोर यू हियर द मोर यू बिकम फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। फिर श्रवण करना बंद किया तो भक्ति सेवा भी क्या होता है, नहीं होता ही नहीं। द मोर यू हियर द मोर यू बिकम फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। ये श्रवण करना अत्यंत अवश्य है। तो यहाँ समाप्त करेंगे, अभी समय भी हो गया और कल सुबह